मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम में लोक प्रशासन का टीचर डॉक्टर अपूर्व नागर आज आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन जो कि बीए पार्ट 3 का पेपर 1 है पढ़ाऊंगा। आज हम ये जानेंगे, जो विषय है हमारा आज का, तुलनात्मक लोक प्रशासन के उदय के कारण। किस कारण ये विषय का उदय हुआ, उसके दो बेसिक कारण हम देखेंगे। पहला है बौद्धिक, दूसरा है नीतिगत कारण। पहला कारण लोक प्रशासन के उदय का यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण अपर्याप्त था। परंपरागत दृष्टिकोण आप जानते हैं कि बिल्कुल क्लासिकल अप्रोच जो होती है उसको कहते हैं कि सिवाय छोटी मोटी बातें, कॉजेज, उसके अफेक्ट्स, उसकी ये थ्योरी जो है बिल्डिंग वो है, थ्योरी में एक प्लेन थ्योरी है, उसका कोई प्रैक्टिकल पे यूज़ नहीं है। और यदि जो व्याख्यान है, व्याख्या करते हैं, किसी भी राज्य की व्याख्या कर दी, किसी भी कोई सोसाइटी उसकी व्याख्या कर दी, किसी प्रशासन की व्याख्या कर दी, ये व्याख्या और निबंधात्मक जो क्लासिकल या पुरानी अप्रोच थी परंपरागत, ये अपर्याप्त थी एज ए टीचिंग मटेरियल। जो हम आपको बुक से या उसके लिए ये, क्योंकि ये विषय जो है और ज्ञान को बहुत ही संकुचित कर देता है परंपरागत, तो इसको अपर्याप्त मानते हुए नए विषय का उदय हुआ, वो है तुलनात्मक लोक प्रशासन। फिर लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का जो पहल जो वुड्रो विल्सन ने शुरू किया था, जो कि 125 साल पहले शुरू हुआ था, तो वुड्रो विल्सन ने ये अपना जो कार्य शुरू किया है उसका तुलनात्मक लोक प्रशासन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कारण क्या है कि जो साइंस है, साइंस का मतलब ये है कि किसी भी थ्योरी को जो आप बनाते हैं वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। तो इसलिए यूनिवर्सल यानी कि सब पर लागू होने वाली थ्योरी कभी भी टेस्ट की जा सके, वो विज्ञान की थ्योरी, वही जो राजनीतिक विज्ञान में, राजनीति शास्त्र में बनाई है उन्होंने, वही हमारे यहाँ पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि तुलनात्मक का एक नया विषय था, तो इसीलिए क्या हुआ, लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने के लिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का विशेष सहायता दी और उसका उदय का कारण यह रहा। तीसरा ये कि लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय बनाना, कि लोक प्रशासन पहले राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र का एक अंग था, तो उसको देखते हुए लोक प्रशासन में जब प्रशासन बड़ा होता गया, लोकतंत्र लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, तो प्रशासन बड़ा हो गया। प्रशासन बड़ा हुआ तो उसमें विषय भी बड़े होते गए। विषय बड़े होने के कारण लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय बनाना पड़ा। विषय वस्तु को व्यवस्थित करना, यानी कि प्रशासन अलग, राजनीति अलग। तो प्रशासन के लिए अब आप क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, आप यदि लोक प्रशासन पढ़े और राजनीतिक विज्ञान पढ़े तो दोनों में आपको बहुत भारी अंतर नजर आएगा। पर एक टाइम पहले वो दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये स्वतंत्र विषय है। इसलिए विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन एक अलग विषय लोक प्रशासन में ही बनाया गया। सामाजिक संदर्भ, यानी कि हर विषय का कोई सामाजिक संदर्भ होता है। हम ये देखते हैं कि प्रशासन अमेरिका का अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है। इसका कारण क्या, वहाँ की संस्कृति। अमेरिका में लाइज फेयर यानी कि अस्पृश्यवादी संस्कृति है, इंडिया में समाजवादी संस्कृति ज़्यादा है। कारण क्या है कि यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा, गरीबों को उत्थान के कारण सरकार को अस्पृश्यवादी नहीं बन सकती सरकार। इस कारण यहाँ का प्रशासन भी उसी प्रकार का। चीन का प्रशासन पूर्णतः तानाशाह प्रशासन है, तो वहाँ की लोगों की, जनता की संस्कृति के अनुरूप ही, क्योंकि वहाँ हमेशा ऐसे रहे। नए मॉडल प्रारूप और प्रतिमान, यानी कि हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तुलनात्मक, उसमें नए प्रारूप, मॉडल्स, प्रतिमान, सिस्टम्स ढूंढने पड़े। और उसके लिए आपको उस विषय का एक टाइटल, उस विषय का संगठन की जरूरत थी जिस विषय के अंतर्गत आप ये चीज़ों को ले सकें। फ्रेडरिक्स और कई बड़े महान लेखकों ने इस लोक प्रशासन को तुलनात्मक जब अध्ययन किया है, तब जाकर ये राजनीति शास्त्र से अलग बहुत वृहद और बड़ा और विषय होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आईएएस और आईआरएस में पहले प्री में लोक प्रशासन नहीं लिया जाता, क्योंकि इस विषय में एकदम साफ और सरल सोच पाई गई। तो इसलिए लोग ज़्यादातर इस विषय को अपने एग्जाम में लिया करते हैं कि इसमें मॉडल, प्रारूप, प्रतिमान भी बहुत सरल है, और इसमें जो व्याख्या की प्रशासन की समाज संदर्भ में और राजनीतिक संदर्भ में और आर्थिक संदर्भ में, वो बहुत ही सरल
और व्यवहारवादी आंदोलन मतलब कि मनुष्य जो है वो सर्वोपरि है। जो चीज़ मनुष्य को के लिए के लायक नहीं है वो चीज़ मनुष्य के काम की नहीं है। जो मनुष्य को मनुष्य नहीं अपना सकता, जो मनुष्य को बुरी लगे, उस प्रतिमान उस संस्था का कोई यूज नहीं है। इस कारण लोक कल्याणकारी राज की जब आंदोलन चला तो उसी का फलस्वरूप व्यवहारवादी आंदोलन भी जड़ पकड़ने लग गया हमारे विषय में कि व्यवहारवाद से ही जनता का भला हुआ। तीसरा जो बी पॉइंट है नीतिगत कारक यानी कि ऐसे कौन से पॉलिसी डिसीजन यानी नीतिगत रीजन रहे होंगे कि जिस कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय हुआ। उससे सबसे पहला द्वितीय विश्व युद्ध, यही मेन सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें हर देश को दूसरे देश की संस्कृति मालूम चली, उसका प्रशासन मालूम चला, अपने में कमी मालूम चली, उसमें कमी मालूम चली, उसकी अच्छाइयाँ मालूम चली जो हमने अपनाई। फिर अमेरिका का सैन्य अभियान फिलीपींस, थाईलैंड आदि कई देशों में हुआ तो उससे अमेरिका को अलग अलग संस्कृति का ज्ञान हुआ और उसने अपने जो प्रतिमान थे, जो उसके मॉडल थे, जो प्रशासनिक सिस्टम था, उसको भी चेंज करने में बड़ी सहायता मिली। प्रशासनिक सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार यानी कि आपके प्रशासन में आई हुई कमियों को दूर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से सहायता मिली। तो इस कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय हुआ, क्योंकि पहले प्रशासन केवल अपनी जरूरतों के हिसाब से होता था, लेकिन उस प्रशासन में हमको गलती कई बार नहीं दिखाई देती थी क्योंकि प्रशासन हमने बनाया। लेकिन जब हम किसी और देश का प्रशासन देखते हैं जो विकसित हो या हमसे ज़्यादा विकसित हो, तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारे प्रशासन में क्या क्या कमियां हैं। विदेशी सहायता का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अमेरिका और बाकी देश दूसरे देशों को सहायता देने लग गए, जैसे तो उससे उनको उनके प्रशासन में जो कमियां दिखने लग गई, उस प्रशासन की कमियों को उन्होंने दूर करने की कोशिश की। वहाँ के विद्वानों को और प्रशासनिक अधिकारियों को और नेताओं को अपने यहाँ बुला के उन्होंने समझाया कि किस प्रकार आपके प्रशासन में अच्छाई हो सकती है। जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसके नए तरीके हैं, एग्रीकल्चर प्रशासन में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, भंडारण में गड़बड़ी है, तो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की नीतियाँ बदली, हमारा जो IPC एक्ट है, हमारा जो संविधान है वो भी अलग देशों से लिया गया। तो इस कारण हम ये देखते हैं कि प्रशासन ये सब जरूरी हो गया। विदेशी सहायता जब दूसरे लोग देशों को मिलने लग गई तो विदेशी सहायता के कारण हर देश को उस देश से कोई ना कोई अच्छी बात मिली, तो वो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी देश को तेल चाहिए, किसी देश को रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, किसी देश को लोहा चाहिए, किसी देश को टेक्नोलॉजी चाहिए जो जर्मनी आदि से मिलती है। और ये सब चीज़ें हम देखते देखते ये समझ पाए कि यार इस देश के अंदर ऐसी क्या बात है जो हमारे देश में नहीं, या हमारे देश में तो अच्छी बात है तो उस देश ने इसको सीखने की कोशिश की। तो अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता से हर देश जो निर्भर अपने आप पर निर्भर था वो चेंज हुई, और अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता के कारण सारा विश्व एक हुआ और उसी से तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय हुआ। बाकी हम विषय कल करेंगे।